कैसे हैं। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं, यदि आप एकादशी का व्रत करने में असफल हैं, आपके लिए असंभव है, असमर्थ हैं, तो आप ये काम एकादशी के दिन कीजिए, आनंद हो जाएगा। क्या करना है वह मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। महादेव कहते हैं, बदामी तब देवर्षि रहस्यम पाप नाशनम यश्रत्वा ब्रह्माद गोगनो मित्रंगनो गुरु तल्पगा। भगवान महादेव ने कहा, कार्तिकेय जी को कथा सुनाई गई है, कहा गया है कि मैं एक ऐसा रहस्य बताई देता हूँ, पाप नाशनम, रहस्यम पाप नाशनम। देवर्षि नारद जी को भी कथा सुनाई गई। बदामी तब देवर्षि, इस जगह पर भगवान महादेव देवर्षि को चर्चा कर रहे हैं। बदामी तब देवर्षि रहस्यम पाप नाशनम, यह रहस्य इतना अद्भुत है, ये संपूर्ण पापों को समाप्त कर देता है। यश्रत्वा ब्रह्मदा, यदि इस रहस्य को किसी ने सुन भी लिया तो ब्रह्मघात, गौघात और मित्रघात और गुरु के साथ कोई आघात किया गया है तो इतना बड़ा अपराध है, वो भी समाप्त हो जाता है। तो क्या है वो सुन लीजिए। आगे स्नाताहम सर्वतीर्थेषु गर्ते प्रश्नवर्णेषु नदीषु सर्वतीर्थेषु तस्नानम दे में प्रभु। वर्णन किया गया कि सुबह ही स्नान करने के तत्पश्चात और आपको क्या करना है, वर्णन किया गया है कि तुलसी के गरुए के पास में एकादशी के दिन आपको दिया जला करके रखना है। बहुत बड़ी महिमा की महिमा वर्णित की गई है। यूं तो दिया जलाने की हर समय हर क्षण बहुत बड़ी महिमा है, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी माता के सन्मुख दीपक जलाने से संपूर्ण पाप हैं, अपराध हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। दिया जला करके रखें, प्रार्थना करें कि दीप समो नाशयन्ति दीप कांति प्रक्षति तस्मात् दीप प्रदानेन प्रियताम मे जनार्दन। हे भगवान, मेरे अंधकार, मेरे अज्ञान को दूर कीजिएगा। दीप हमेशा अंधकार को दूर करता है, पता ही है आपको। सबसे आनंद की बात है कि दीप कांति प्रदान करता है। अतएव हे जनार्दन, भगवान को प्रार्थना की जाती है, आप दीप प्रदान के कारण मैंने आपको दीप दान किया है, इससे आप प्रसन्न हो जाइए। हे तुलसी मैया, आप प्रसन्न हो जाइए। जन्मांतर सहस्रेण यन्मया पातकम कृतम, हजार जन्मों के भी यदि पाप होंगे तत्सर्व नाश मायातु प्रसादत्व केशवा। भगवान की कृपा से तुलसी को दिया रखने से एकादशी के दिन संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाएंगे। ततः प्रबोध ये दीपम स्थाप कुंभम सुनिश्चलम पुष्प गंधा भी पुष्प ततः संकल्प ये सुरुचि। 23 नंबर का श्लोक है, बड़ा अद्भुत है। सुहृद रूप से आप दीप को, सरैया होती है, सखोरा होता है, उसमें दिया आप जला करके रख दें और फिर पुष्प इत्यादि के द्वारा उसकी आप थोड़ी सी आप पूजा करें। तो वर्णन किया गया है कि यह दिया बहुत आनंद कर देता है। वायु रहित स्थान में दीपक प्रज्वलित करें, ऐसा वर्णन किया गया है, क्योंकि दिया बुझना बिल्कुल ठीक नहीं है। भूत और भविष्य में आपकी संपूर्ण कामना, भूत यानी जो समय निकल गया है उसमें जो चीज आप चाह रहे थे वो चीजें आपको नहीं मिली, और भविष्य में वो चीजें आपको बिल्कुल प्राप्त होंगी। तो संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करने वाला ये दिया है। 1 वर्ष पर्यंत यदि कोई एकादशी के दिन तुलसी मैया के सन्मुख दिया रखता है, उस व्यक्ति को पूरे वर्ष भर तक अग्निहोत्र यज्ञ करने का भी फल प्राप्त होता है। ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है। लिखा है, मैं श्लोक बोल रहा हूँ, अग्निहोत्र विक्षन्नम प्रियताम मम केशवा। जैसे यज्ञ करने पर भगवान प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार से एकादशी के दिन तुलसी मैया के सन्मुख दिया जलाने से भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। दीप संवत्सरम यावन मयायम परिकल्पता, संवत्सर यानी 1 वर्ष तक हर एकादशी के दिन आपने तुलसी मैया के सामने दिया जला करके रखा है, इससे भगवान नारायण अति प्रसन्न हो जाते हैं। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। यदि आप एकादशी नहीं कर पाते हैं, मैं तो कहूँगा आप एकादशी करते भी हैं तो भी आप तुलसी माँ के सामने दिया जला के रखें, 1 दीपक सुबह 1 दीपक शाम को। और आप एकादशी नहीं कर पाते हैं तो भी आप तुलसी मैया के सामने घी का दिया, मिट्टी के देवले में रखना है, 1 सुबह और 1 शाम को। इतनी देर के लिए रखिए कि जितनी देर, कुछ देर तक वो है जल पावे। ये नहीं आपने दिया रखा और हाल ही वो भभूक से वो बंद हो गया, थोड़ा बहुत उसको जलना चाहिए। तो इस हिसाब से आप दीप रखिए। तो आपको एकादशी के दिन ज्ञान प्रदो मोक्ष दस्या तस्मा दत्तो मया नगा, इससे क्या होगा, इससे ज्ञान मिलेगा, अंत में मोक्ष मिलेगा। अविद्या तमसा व्याप्ति संसारे पाप नाशनम, अज्ञान समाप्त होगा, पाप नाशना संसारे पाप नाशनम, संसार में होने वाले पाप हमारे कट जाएंगे। ज्ञान प्रदो मोक्ष दशा तस्मा दशो मया नगा, हमें ज्ञान मिलेगा, मोक्ष मिलेगा और भगवान की कृपा मिलेगी। यह इतनी बड़ी महिमा दीपदान की है। इसलिए हर एकादशी के दिन तुलसी मैया के सन्मुख 1 दिया सुबह और 1 दीपक शाम को जला करके